हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन कोई मिल जाए जिसमें p टू दी वैल्यू गिवन हो 1200, r टू दी वैल्यू 10%, t टू दी वैल्यू 2 ईयर, ये ट्रिक यही अप्लाई होगी, यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं और हमसे पूछा जाना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। हिंदी वाले सुने, मूलधन दिया हो, दर दी हो और समय दिया हो और हमसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो उसके लिए क्या सूत्र हम लगाएंगे, उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है कंपाउंड इंटरेस्ट CI माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस उससे आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। PR स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर। आप वैल्यू पुट कर दी इसे GS में, P की वैल्यू कितनी है 1200 इंटू R की वैल्यू 10 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है 100 होता है, और अपॉन में क्या आएगा 100 का स्क्वायर, मतलब एक के आगे हम कितने जीरो लगाते हैं बच्चों 4 जीरो लगाते हैं, और 2 जीरो से ये कैंसिल हो गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस मिला वो मुझे कितना मिला बच्चों 12 मिला। चलिए और भी कुछ बेसिक सी चीजें देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कहीं पर आपको गिवन हो बच्चों प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, प्रॉफिट 20% का, और उसमें हमको रेशियो पूछा जा रहा हो CP और SP का, अगर लॉस परसेंट गिवन हो और CP और SP का रेशियो पूछा जा रहा है। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जब लाभ परसेंट हमको लाभ प्रतिशत दिया हो। तो देखिए हम क्या करते हैं भाई, इसके लिए मुझे एक सिंपल सी जानकारी होनी जरूरी होती है। वो क्या है कि हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि 20% जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, 20% जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो 1/5 होती है ना बच्चों, 1/5 होती है। मतलब जो नीचे जो लिखी होती है ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ओरिजिनल वैल्यू की क्या है, मतलब किस पे सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं, वो होता है हमारा CP बोले तो हमारा क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो 5 है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, जब भी प्रॉफिट होता है तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। मतलब भाई प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। भाई हमने कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो हमको प्रॉफिट ही तो होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो इसको डिफरेंस मतलब 5 + 1 क्या हो जाता है सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो मतलब रेशियो क्या आएगा, साधारणतः इसको बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं, बहुत बेसिक सी चीज है। तो CP क्या है हमारा 5 का रेशियो CP का है, और अगर SP का रेशियो पूछे तो वो क्या हो चुकी है 6। समझ में आया बच्चों। प्रॉफिट परसेंट अगर 20% दिया हो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 - 5 1 यूनिट क्या आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। अगर इसी तरह मुझे अगर लॉस परसेंट बच्चों गिवन है, अगर लॉस परसेंट दिया हो 25%, तब हम रेशियो कैसे निकालेंगे। तो लॉस परसेंट जब दिया होगा तुम्हें लॉस परसेंट, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 25 चौके 100 होता है, मतलब 1/4। अब मैंने बताया नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल को बताती है, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा होता है। अगर 4 कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का मुझे रेशियो चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस अगर बच्चों 4 है तो सेलिंग प्राइस क्या लिखोगे 4 + 1 5 लिख दोगे क्या। अब तो गलत हो जाएगा, अगर तुम 5 लिखोगे तो 5 - 4 1 का प्रॉफिट दे देगा, लेकिन मुझे दिया क्या था लॉस परसेंट दिया था। लॉस के केस में क्या करना, यहाँ से डिफरेंस लेना बेटा इनका, 4 - 1 3, मतलब सेलिंग प्राइस इस बार क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की आप रेशियो भी देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, रेशियो पर खेल सकते हैं, रेशियो से काफी चीजें आपकी क्या हो जाती हैं हल्की हो जाती हैं सॉल्व करना। और भी क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो यार बच्चों, ढूंढ ढूंढ की चीजें ला रहा हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट होती है, जिससे आप डायरेक्ट रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ यहाँ से नया कुछ सीखने को मिला तो जरूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। डिस्काउंट परसेंट, सपोज आपको दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, छूट दी गई है 30% की और लाभ दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है 25% का, और हमसे रेशियो पूछता है CP मतलब कॉस्ट प्राइस और MRP मार्केट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का हमसे क्या पूछ रहा है रेशियो पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका रेशियो हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिस्काउंट दिया गया है तो CP का मतलब होता है 100, ऐसे याद रखिए। CP आप कैसे निकालते हैं, जो 100 - डिस्काउंट परसेंट बच्चों होता है, 100 - डिस्काउंट परसेंट,
वो क्या आता है, कॉस्ट प्राइस आता है। क्या आता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कॉस्ट प्राइस। अगर मार्क्ड प्राइस चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करते हैं। क्या करते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है हमारा, मार्केट प्राइस को डिनोट करता है। तो सीपी, अब डिस्काउंट परसेंट हमारा 30% दिया था, अगर 100 में से 30 चला जाता है मतलब 70 ही तो बचेगा, हमारा क्या बचेगा, 70 ही तो बचेगा। और रेशियो एमआरपी क्या मैंने बताया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब 100 प्लस 25 कितना आता है आपका, आप कहेंगे सर 125 आता है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए कैंसिल किससे होगा, ये 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 2, 20 हो गया। 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, 14 रेशियो 25। ये जो रेशियो आया आपका, यही क्या होगा बच्चों, यही रेशियो बन जाएगा आपका सीपी और एमआरपी का। अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं, होमवर्क क्वेश्चन दूं, इसका आंसर सब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हो 40% का, और अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो बच्चों, प्रॉफिट परसेंट दिया हो 20% का, और हमसे वैल्यू पूछी जा रही है सीपी और एमआरपी का, हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर बच्चों जरूर कमेंट में दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। और ये भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बाकी नहीं है, इससे पहले मेरी वीडियोस किसी ने नहीं देखी है, जो इस बार देख रहे हो तो जाकर के चैनल को बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।